बच्चों इसमें इन लोगों ने एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है? इससे हमें कुछ खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, यही दिया है, हम इसको y लिख देंगे। अब इसके बाद माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तब y बराबर साइन डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी अपॉन डी टी, वाई की वैल्यू साइन डी अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू साइन टी का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x आगे लिख लिया, कॉस टी का मान रख दिया एक्स स्क्वायर। बताओ है कुछ? अगले सवाल में किसको टी मानना है? ए एक्स प्लस बी को। क्या अवकलन आएगा इसका? गजब भाई, क्या कर रहा हो तो जलवा है यार तुम लोग। नहीं वाह, जो तुम लोगों ने ये जो शांति अपनाई, हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। बताओ मन में आया क्या गजब है। चलो अपन वापस आ जाते हैं, क्या क्वेश्चन है जरा बताओ। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तब y बराबर साइन डी वाई अपॉन बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी अपॉन डी टी, वाई का मान बताओ, डी अपॉन डी एक्स, टी का मान बच्चों साइन टी का ए एक्स का, एक्स का 1, 2x का 5x का 10x का ए एक्स का, और b का ये आ गया a इंटू कॉस टी, टी का मान रख दो a इंटू कॉस। बताओ ध्रुव क्या करें? अगले सवाल में किसको टी मानेंगे? एक्स स्क्वायर का और 5 का। बताओ क्या करने पड़ेगा? नहीं करने की बात नहीं है, बात ये है कि वो रिदम टूट रही ना। ये पहली बार रिकॉर्ड में हुआ कि इस एक्सरसाइज में टाइम बच्चे हंसते हैं इस एक्सरसाइज पे, हमारे ऊपर वो रिदम नहीं बन पा रही ना लाइन से, तो नहीं हो पा रहा, वो ये नुकसान कर सकता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लाइन से अच्छे लाइन से क्वेश्चन कर लो, समझे? चलो कर लो। देखो बेटा आपके लिए तो अब कोई सवाल टफ नहीं है, बट जस्ट फॉर ऐसा कि करा दे रहे, चेक करने वाली बात है। y इज इक्वल टू है कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बच्चों डी वाई अपॉन, ओ सॉरी पहले टी तो मान लो यार। बोलो, माना ए कॉस एक्स प्लस बराबर टी, तब y बराबर कॉस टी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन इंटू डी टी अपॉन डी अपॉन डी टी, वाई का मान बताइए कॉस टी, डी अपॉन डी एक्स, टी का मान बताइए ए कॉस एक्स प्लस कॉस टी का मान हो गया जी, कॉस टी का अवकलन हो गया माइनस साइन टी। यहां अंदर आ जाओ, ए बार कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ध्यान देना मजेदार क्वेश्चन है। साइन एक्स का, अब इसमें से माइनस क्या ले लो सर? कैसे ले लें? अरे ले तो लो, रुक तो जाओ। ये हो जाएगा ए साइन एक्स और ये माइनस बी, और माइनस हो जाएगा ना, प्लस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। तो फाइनल आंसर आया आपका साइन टी इंटू ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। बस आप टी का मान रख देना और आंसर आ जाएगा। किस किसने कर लिया ये क्वेश्चन? यहां पर y बराबर लिखा है log cos e की पावर x, log दिख रहा है log x का 1 अपॉन x, cos दिख रहा है cos x का माइनस साइन x, e की पावर x का e की पावर x। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 2 नहीं 3 है। क्या है बेटा? 3 क्या 4 भी आ जाए तो 5 भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा आप मेंटली स्टेबल हो जाए। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ने लिखा y बराबर log cos e की पावर x, यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरफ से। ध्यान दो ये बहुत पसंदी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम ही कराएंगे इसमें, क्योंकि टेक्निक सिखाना जरूरी है। आपने e की पावर x को क्या मान लिया, तब y बराबर आया log cos
और e की पावर x की जगह t। अब आपको क्या करना है, cos t जो आपका है, अगला फंक्शन क्या है cos t, उसको आपको मान लेना है u। मान तो कुछ भी सकते हैं, है ना। तब y बराबर क्या हो जाएगा log, और cos t को क्या मान लिया u, log u। बोलो समझ में आया बच्चों। अब बच्चों हम लिखेंगे dy अपॉन dx। अब ध्यान समझो, तुम लोग dy अपॉन क्या लिखते हो, पहले क्या लिख, सबसे पहले क्या लिखते हो dy अपॉन dt। उस समय केवल कौन रहता है t। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना, अब तुम्हें u से स्टार्ट करना है, dy अपॉन du। इतनी बात समझ में आई। अब अगर du का भाग किया है तो du का ही गुणा। अब इस du के बटे में क्या, फिर यही dt का भाग किया तो dt का, तो वो लास्ट टर्म सेम है। आ गई बात समझ में। अब देखो d अपॉन du, अब y का मान बताओ ये वाला, तो u का ही सवाल है, u का ही अवकलन है, ये मैच करना चाहिए। अब बच्चों d अपॉन dt, u का मान बताओ, यहां दिखता है u का मान, ऐसे चलते मान u का मान cos। तो जैसे हमने लिखा है इतने अच्छे से, उतने अच्छे से तुम्हें लिखना है, समझे। फिर d अपॉन dx, t का मान बताओ e की पावर x। बच्चों log u का क्या हो गया, cos t का क्या हो गया, और e की पावर x का। अब बच्चों ये यहां पे आया माइनस साइन t अपॉन u। अब बच्चों हम u का मान रखेंगे, काय का मान रखेंगे, कभी भी सारे मान साथ में नहीं रखने, ठीक है। क्या है u का मान, साइन t अपॉन, बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन t। अब बस आप t का मान और बता दीजिए, बात खत्म, टेन e की पावर। अब कई लोगों को लगेगा सर t का भी रख दूं और u का रख दूं, तुम ही कंफ्यूज होगे, हमें पता है ना का गलत है का दिक्कत है, इसलिए पहले अच्छे से u का रखो, सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में t का रखो, यही सही तरीका है। बार बार करोगे तुम अपने हिसाब से अपना एक सही तरीका पता कर पाओगे कि तुम्हें ज्यादा अच्छा किस में लग रहा। पहले सवाल से यह सोचा कि छोटा कर लें, वो गलत ही होगा, तो का सेंस। आई बात समझ में। आगे देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो कम से कम करने पड़ेंगे ताकि हम उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि सर कहना क्या चाहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ही ईश्वरी कृपा से कि तुम एमपी बोर्ड में हो तो ज्यादातर क्वेश्चन चेंज होके नहीं आते, चेंज होके भी आ जाए तो क्या हम कुछ ही बना देंगे, टेन लॉग एक्स स्क्वायर। क्या क्वेश्चन बनाने में क्या है, कोई दिक्कत है बताओ। चलो बेटा इस प्रश्न को देखेंगे उतने ही अच्छे मन से, उतने ही बढ़िया तरीके से। कल बेटा सब बच्चों से कह देना कि कल आ जाएं, कल हम डायरेक्ट सिखाएंगे, और डायरेक्ट मतलब टीम ना माने आंसर निकालना, बिकॉज ये चीज़ अब आगे जाके बहुत छोटी हो जाएगी। अब टीम मान के एक सवाल में 4 सवाल रहेंगे, कैसे करोगे, है ना। चलिए तो y बराबर अपन लिख लेते हैं सेक, फिर है टेन, फिर है अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, समझ है। अच्छा टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक का होता है सेक एक्स इंटू, ये सब बातें माइंड में होनी चाहिए। और मैंने बिल्कुल एक भी कमी नहीं छोड़ी, पूरी 11th के लिए पढ़ाया हमने आपको, फिर से जो जो 11th फॉर्मूले पढ़े थे, और उसी का परिणाम है कि आज नेक्स्ट टू नेक्स्ट बच्चों बन रही हैं चीज़ें। सबसे पहले माना पहला क्या है बराबर टी, तब y बराबर सेक टेन टी। अब बताओ किसको क्या करना है, माना टेन टी बराबर u, तब y बराबर सेक u, dy अपॉन dy अपॉन, वेरी गुड, du अपॉन इंटू d अपॉन du, y की वैल्यू बताइए सेक u, d अपॉन dt, u की वैल्यू बताइए टेन टी, d अपॉन dx, t की वैल्यू बताइए अंडर रूट एक्स। बच्चों सेक u का क्या होगा सेक u इंटू टेन u, टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी, और अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन, अभी केवल काय का मान रखा जाएगा u का, किसका, क्या है u का मान सेक टेन टी, टेन
टेन टी और सेक स्क्वायर टी और अपोन में 2√x। अब कुछ कटने पिटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब काय का मान रखेंगे? टी का। एक बार में बोलिए, सेक 10√x इंटू 10√x इंटू सेक स्क्वायर√x। आंसर मिलाओ बच्चों। नहीं आया? अब आप 1 मिनट का पॉज लीजिए बच्चों, इस आंसर को ध्यान से देखिए, कितना टफ लग रहा है देखने में, पर क्या आपको सॉल्व करने में टफ लगा? अपन बुक पहली बार देखते अपन को लगता है अरे और ये तो बहुत ही टफ है, समझ में नहीं आएगा। देखो आता है ना। और आप सब बढ़िया बच्चे, मैक्स टू मैक्स बच्चे आप में से बहुत पढ़ने वाले, थोड़ा सा अपन को आइस पाइस हो गया, लेकिन अपन को हिम्मत नहीं हारना है। जिंदगी में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है।